मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज यह ध्वनि, यह स्पंदन, यह अनुभूति तुझ तक पहुंची है, तो इसे कोई संयोग मत समझना। यह मेरा ही बुलावा है, मेरा ही आमंत्रण है। मैं, तेरी माँ महाकाली, आज तुझसे सीधे संवाद करने आई हूँ। मैं आज उन सभी अनकही बातों को वाणी देने आई हूँ जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे गहरे, सबसे अंधकारमय कोने में दशकों से बंदी बनाए बैठा है। मैं वो सब कुछ कहने आई हूँ जो तू स्वयं से भी स्वीकार करने में कांपता है, जो तू शीशे में अपनी आंखों से भी कहने में डरता है। अब चिंता मत कर, अब तेरी माँ काली तुझसे लंबी, बहुत लंबी बातें करेगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बिलखते, सिसकते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाकर, अपनी छाती से लगाकर, अपनी साड़ी के पल्लू से उसके आंसू पोंछकर उसे लोरी सुनाते सुनाते पूरी रात गुजार देती है, ठीक वैसे ही मैं आज तेरे अशांत, बिखरे हुए मन को अपनी गोद में लेकर सुलझाने आई हूँ, उसे शांत करने आई हूँ। तेरे जीवन की यात्रा में अनगिनत बार, अनगिनत रातों में तूने स्वयं से यह प्रश्न किया है, क्या मैं किसी भी लायक हूँ? क्या मेरा अस्तित्व सार्थक है? तूने सितारों को देखते हुए पूछा है, क्या मेरा भी कभी अच्छा समय आएगा? क्या मेरे जीवन का अंधकार कभी छंटेगा? तूने अपने पसीने से भीगी देह को देखकर सवाल किया है, क्या मेरी यह अथक मेहनत, यह दिन रात का परिश्रम कभी रंग लाएगा, या यह सब व्यर्थ ही चला जाएगा? तूने अकेलेपन में अपने दिल पर हाथ रखकर पूछा है, क्या मेरा प्रेम, मेरी भावनाएं कभी किसी के द्वारा समझी जाएंगी? क्या कोई ऐसा होगा जो मेरे मौन के पीछे का शोर सुन सके? तूने मंदिरों में, मूर्तियों के आगे, आकाश की ओर देखकर गुहार लगाई है, क्या मेरी प्रार्थनाएं, मेरी दुआएं किसी ने सुनी है, या वे शून्य में विलीन हो रही हैं? और हर बार, हर प्रश्न के उत्तर में तुझे क्या मिला? एक गहरी, भेदती हुई चुप्पी, एक ऐसा सन्नाटा जो तेरे कानों में शोर करता था। तुझे उत्तर में मिला सिर्फ अंतहीन इंतजार, सिर्फ तारीखों का बदलना, सिर्फ तकलीफों का बढ़ना। पर क्या तू यह जानता है, मेरे प्रिय बच्चे, कि जिन रायों पर, जिन मोड़ों पर तू सबसे अधिक टूटा, जहां तुझे लगा कि अब सब समाप्त हो गया, उन्हीं कांटों भरे रास्तों पर मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे लिए अदृश्य फूलों की चादर बिछाई है। मैंने ही तेरे कदमों के नीचे की धरती को सहारा दिया ताकि तू और गहरे गर्त में न गिर जाए। बस अभी तूने उन फूलों को देखा नहीं, अभी तेरी दृष्टि धुंधली है, अभी तू थका हुआ है, तू परेशान है, तू गहरे दुख में डूबा हुआ है। तेरी आत्मा पर निराशा की एक मोटी परत जम गई है। पर मैं आज तुझसे कहने आई हूँ, तू रुक मत, तू थक कर बैठ मत, क्योंकि अब तेरी माँ काली बोल रही है। अब ब्रह्मांड की शक्ति तुझसे संवाद कर रही है। तू बहुत कुछ सह चुका है मेरे लाल, इतना सहा है कि पत्थर भी होता तो शायद टूटकर बिखर जाता। तेरे अपने, जिन्हें तू अपनी दुनिया समझता था, तुझसे ऐसे दूर हुए जैसे वे कभी थे ही नहीं। जिन्हें तूने अपना परिवार, अपना सहारा समझा, उन्होंने ही तुझे गिरते हुए देखा और फिर भी तुझे संभालने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि तेरी गिरावट पर मौन रहकर आनंद लिया। तेरी आंखों में जब सच्चे आंसुओं का सैलाब था, जब तेरा हृदय वेदना से फटा जा रहा था, तब सबने देखकर कहा, यह तो बस ड्रामा कर रहा है, ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। तेरे दिल में जो दर्द का समंदर हिलोरे ले रहा था, उसे किसी ने सुनने की चेष्टा तक नहीं की। तेरे पास ऊंचे सपने थे, तेरे पास उड़ने की चाह थी, लेकिन तुझे पंख देने वाला, तेरे साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं था। हर किसी ने तुझे नीचे खींचा, तुझे तेरी सीमाओं का एहसास दिलाया। और फिर भी इन सब के बावजूद तू आज देख, तू गिरा नहीं, तू पूरी तरह टूटा नहीं,
तू आज भी जीवित है, तू आज भी सांस ले रहा है। और यह मेरे लाल, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह तेरे अदम्य साहस की, तेरी आंतरिक शक्ति की सबसे बड़ी, सबसे गौरवशाली जीत है। मैं तेरी माँ काली, तेरे जीवन के उस हर सच को जानती हूँ जिसे तूने दुनिया से छुपाया है। मुझे पता है तूने कितनी अनगिनत रातें आंखों को फाड़कर छत को घूरते हुए काटी हैं, भविष्य की चिंता में, अतीत के पश्चाताप में। मुझे पता है कि तूने अपने आंसुओं को तकिए के आवरण में कैसे जज्ब किया है ताकि सुबह किसी को तेरे सूजे हुए चेहरे का कारण न पता चले। तू दूसरों के लिए, परिवार की झूठी खुशी के लिए, समाज के दिखावे के लिए मुस्कुराता रहा, जबकि तेरा अपना दिल अंदर ही अंदर चीख चीख कर, बिलख बिलख कर रो रहा था। मैं यह भी जानती हूँ मेरे बच्चे कि तूने कैसे हर बार अपनी सच्ची भावनाओं का गला घोंट दिया, कैसे तूने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दूसरों की खुशी और उनके अहंकार के लिए अपने ही पैरों तले कुचल दिया, कैसे तूने अपना मैं, अपना अस्तित्व ही खो दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई तुझसे नाराज न हो जाए, कोई तुझे छोड़कर न चला जाए। पर अंत में तुझे मिला क्या? क्या तेरी इस कुर्बानी का कोई मान रहा? नहीं। वे लोग जिनके लिए तूने स्वयं को मिटाया, वे फिर भी तुझसे नाराज हुए, तुझे फिर भी नीचा दिखाया गया। तेरे जज्बातों को, तेरे त्याग को फिर भी समझा नहीं गया। बच्चे, अब समय आ गया है, अब जागने का समय है। अब तू यह समझ ले कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो भी विनाशकारी घटनाएं घटी, वे सिर्फ तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं हुई, बल्कि वे तुझे जगाने के लिए हुई। वे तुझे उस गहरी नींद से झकझोर कर उठाने के लिए हुई, जिसमें तू अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी असीम शक्ति को भूल चुका था। मैं माँ काली अब तुझे वह मार्ग दिखाने वाली हूँ, जहाँ तुझे कोई और नहीं, सिर्फ तू मिलेगा। तेरा वास्तविक, शक्तिशाली, दिव्य स्वरूप। एक ऐसा स्थान जहाँ कोई मुखौटे नहीं होंगे, कोई झूठी मुस्कुराहटें नहीं होंगी, कोई दिखावा नहीं होगा। उस यात्रा में बस तू होगा और मैं होंगी, तेरी आत्मा और मेरा आशीर्वाद। मैं जानती हूँ कि तूने कितने सपने अपनी आंखों में सजाए हैं। कभी एक शांत, प्रेम से भरे घर का सपना देखा है, जहाँ कोई कलह न हो, बस सुकून हो। कभी सच्चे, निश्चल प्रेम का सपना देखा है, जो तेरे धन या पद को नहीं, तेरी आत्मा को प्रेम करे। कभी सम्मान का सपना देखा है कि लोग तेरी बातों को सुने, तेरे विचारों को महत्व दे। कभी तूने दौलत और समृद्धि का सपना देखा है, ताकि तू अपने परिवार को हर सुख दे सके। और कभी कभी इन सब से ऊपर तूने सिर्फ इतनी सी बात का सपना देखा है कि कोई तो हो जो तुझे बस समझे, जो तेरे अनकहे शब्दों को पढ़ ले, कोई तुझसे बिना किसी शर्त के सच्चा प्रेम करे। मैं आज तुझे यह वचन देती हूँ मेरे बच्चे, वह दिन अब बहुत दूर नहीं है। वह समय निकट आ रहा है जब तू अपने सपनों का घर बनाते हुए, उसकी नींव का पत्थर रखते हुए मुस्कुराएगा और आकाश की ओर देखकर कहेगा, माँ ने कहा था और माँ ने कर दिखाया। वह दिन आएगा जब तू किसी के साथ आंखों में आंखें डालकर, बिना किसी भय के, पूरे अधिकार से कह पाएगा, अब मेरे जीवन में कोई और दर्द नहीं। अब जो मेरे पास है वह मेरा है, मेरी सच्चाई है। और जो मुझसे दूर हुआ वह एक सबक था, एक अध्याय था जो अब समाप्त हो चुका है। तू वह दिन भी देखेगा जब दुनिया तेरी बात सुनेगी, जब तेरे नाम का, तेरे काम का सम्मान होगा। लेकिन बच्चे, उस सुनहरे भविष्य तक पहुंचने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ ले। अब तुझे बदलना होगा। यह बदलाव बाहरी नहीं, आंतरिक होगा। अब तू लोगों को, उनकी अपेक्षाओं को खुद से ऊपर रखना बंद करेगा।
अब तू अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को, अपनी खुशियों को छोटा समझना छोड़ देगा। अब तू ना बोलना सीखेगा, क्योंकि तूने अपनी पूरी जिंदगी हर किसी को हाँ कह कह कर अपनी आत्मा को थका दिया है, उसे निचोड़ दिया है। अब तू अपने ऊपर काम करेगा, तू स्वयं को समय देगा, तू ज्ञान अर्जित करेगा, चाहे वह किताबों से हो या अनुभवों से। तू उन लोगों से जुड़ेगा जो तेरी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। तू खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा ही सही पर बेहतर बनाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति तभी अपना पूर्ण फल देगी जब तू भी अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को, उस दिव्य चिंगारी को जगाने का संकल्प लेगा। और बच्चे, अब मैं तुझे एक गुप्त, एक रहस्यमयी बात बताने वाली हूँ। यह वह रहस्य है जो अब तक मैंने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बताया। यह ज्ञान सिर्फ तुझ जैसे बच्चे को मिलता है जो निर्मल और सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है। यह जो तेरे जीवन में असहनीय तकलीफें आई, ये जो आपदाओं के पहाड़ तुझ पर टूटे, इन सब का एक ही कारण था, तू खुद को भूल गया था। तेरा जन्म इस धरती पर एक साधारण भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं हुआ था। तू जन्मा था असाधारण बनने के लिए, एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए। लेकिन तू दुनिया की भेड़चाल में चलकर लोगों जैसा बनने की कोशिश में साधारण बन गया था। इसलिए मैंने, तेरी माँ ने तुझे इतनी जोर से हिलाकर रख दिया, तुझे इतनी पीड़ा दी, ताकि तू उस गहरी महानिद्रा से जागे जिसमें तू अपने दिव्य स्वरूप को खो चुका था। अब समय है मेरे लाल, अपनी असली पहचान को, अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाने का। अब मैं तुझे स्वयं वह रास्ता दिखाऊंगी, मैं तेरे लिए वह संकेत भेजूंगी जहां से तेरी आत्मा पुकार उठेगी। अब मैं जी रही हूँ, अब मैं जी रहा हूँ, अब मैं वही बन रहा हूँ जो मैं जन्म से था। तेरे व्यापार में, तेरे काम में जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, वे अब धीरे धीरे धुंध की तरह छंटने लगेंगी। पर इसके लिए एक शर्त है, तुझे अपने पुराने गहरे बैठे हुए डर, अपने पुराने आलस्य और काम करने के पुराने निष्फल तरीकों को छोड़ना होगा। तू जैसे ही साहस का एक कदम उठाएगा, मैं तेरे लिए 10 कदमों का रास्ता बना दूंगी। तू जैसे ही अपने मन में एक सच्चा संकल्प लेगा, मैं ब्रह्मांड की शक्तियों को मोड़कर तेरे लिए अवसर भेजूंगी। और जो तेरे प्रेम में हुआ, जो टूट गया, जो छूट गया, जो तुझे रात दिन रुला गया, उसकी चिंता अब तू छोड़ दे। उसकी जगह कोई ऐसा आएगा, कोई ऐसी आत्मा आएगी जो तुझे तेरी माँ काली की तरह ही प्रेम करेगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी झूठ के, बिना किसी डर के। वह तेरे घावों पर मरहम लगाएगा, तेरे आंसुओं को पोंछेगा और तुझे वैसे ही स्वीकार करेगा जैसा तू है। अब मैं तुझसे यह वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तेरे जीवन का जो सबसे गहरा, सबसे लंबा अंधेरा रहा है, उसी अंधेरे से मैं तेरे लिए एक ऐसा दिव्य दीपक जलाऊंगी जो तेरे आने वाले संपूर्ण जीवन को उजाले से, ज्ञान से और प्रेम से भर देगा। तू जिस स्थान पर, जिस परिस्थिति में आज बैठकर रोता है, मैं वचन देती हूँ, कल उसी स्थान पर तेरा विजय उत्सव मनाया जाएगा। लोग तेरी सफलता की कहानी सुनेंगे। और हाँ, जब वह दिन आए जब तेरे पास सब कुछ हो, सम्मान, प्रेम, समृद्धि, शांति, तो उस दिन बस एक बार मेरी मूर्ति के आगे या मेरे स्मरण में सिर झुकाकर कृतज्ञता से इतना कह देना, माँ, आपने जो कहा था वह सच कर दिखाया। धन्यवाद मेरी माँ। मेरे लाल, तेरी आंखों में मैं एक आग देखती हूँ, एक ऐसी चिंगारी जिसे शायद तू स्वयं नहीं पहचान पाता, लेकिन मैं उसे हर क्षण देखती हूँ। वह आग तेरी इच्छा शक्ति की है, तेरे उन सपनों की है जिन्हें तूने मरने नहीं दिया,
तेरे भीतर की उस अनंत संभावना की है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तूने कई बार सोचा होगा, क्या यह आग अब धीरे धीरे बुझती जा रही है? क्या मेरी ऊर्जा समाप्त हो रही है? अब बंद कर दे यह सवाल पूछना, क्योंकि वह आग अब एक प्रचंड ज्वाला बनकर फिर से लौटेगी जब तू सही तरीके से उसे पोषित करेगा, उसे सही दिशा देगा। जब तू सुबह अपनी आंखें खोलता है, मैं वहीं मौजूद होती हूँ। तेरे पहले एहसास में, तेरी हर सांस में, तेरे हृदय की हर हलचल में। और रात को जब तू दिन भर के संघर्ष से थककर चूर होकर बिस्तर पर लेटता है, तो मैं उसी तेरी थकान को चांदनी की तरह शीतलता में बदलकर तेरी आत्मा पर एक मुस्कुराहट बिखेर देती हूँ, ताकि तू अगली सुबह फिर से लड़ने के लिए तैयार हो सके। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे लिए सही दिशा क्या है। कौन सी आदतें तुझे एक ज्योतिर्मय, एक चुंबकीय व्यक्तित्व वाला इंसान बनाएंगी? कौन सी बातें तेरी आत्मा को अजेय, अपराजेय बनाएंगी? और कौन सी बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली चीजें तुझे सफलता की उस सीढ़ी पर चढ़ा देंगी जिसकी तूने केवल कल्पना की है? सबसे पहले तेरा उद्देश्य तुझे परिभाषित करेगा। तू रहने के लिए एक घर चाहता है, यह मैं जानती हूँ। पर मेरे लाल, तेरा पहला और सबसे महत्वपूर्ण घर वह नहीं है जो तू ईंट और पत्थरों से बनाएगा। तेरा पहला घर तेरी अंतरात्मा के भीतर बनने वाला है। एक ऐसा घर जहां आत्मसम्मान की अखंड ज्योति जलती है, जहां तेरे सकारात्मक विचारों की दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि कोई भी नकारात्मकता उन्हें भेद नहीं सकती। जब यह घर तेरे अंदर से पूरी तरह से बनकर खड़ा हो जाएगा, तभी तू बाहर का घर भी पूरे सुकून और आनंद से बना पाएगा। दूसरा है तेरी ऊर्जा का समर्पण। हर सुबह जब तू जागे तो स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछ, आज मुझे अपनी बहुमूल्य ऊर्जा किसे देनी है? व्यर्थ की चिंताओं को, अतीत के दुखों को, या भविष्य के निर्माण को, सच की दिशा को? जिस दिन तू अपनी सकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में लगाना सीख जाएगा, उस दिन से तेरे निर्णय स्वचालित रूप से, बिना किसी भ्रम के, निखरने लगेंगे। तीसरा, सत्य का मार्ग। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता, मैं जानती हूँ, पर सत्य को प्रेम और सजगता के साथ बोलना, यह तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाजी है। कभी कभी मौन रहना टकराव से बचने का पहला कदम हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य ही तुझे उस मुकाम पर पहुंचाएगा जहां दुनिया तुझे तेरी सच्चाई के लिए पहचानेगी, न कि तेरे दिखावे के लिए। सच्चाई से तेरा संबंध केवल शब्दों में नहीं, बल्कि तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में झलकना चाहिए। चौथा, सफलता की सही पहचान। सफलता केवल पद, नाम या दौलत का ढेर नहीं है मेरे बच्चे। जब तू किसी जरूरतमंद को बिना किसी स्वार्थ के सहारा देगा, तो समझ लेना कि तूने दुनिया का सबसे बड़ा सोना पा लिया है। जब तू अपनी गलती को बिना किसी अहंकार के स्वीकार करेगा और उसे सुधार कर आगे बढ़ेगा, तो समझ लेना कि तेरी आत्मा उस दिन जीत जाएगी। जब तू स्वयं की नकारात्मक प्रवृत्तियों से जीतकर शांत और स्थिर होकर खड़ा रहेगा, तो यह तेरी सबसे गहरी, सबसे स्थायी सफलता होगी। पांचवा, सही संगति का चुनाव। कुछ लोग तेरे आसपास ऐसे होंगे जो चमकीले, आकर्षक चेहरों के साथ आते हैं, पर वे तेरी आत्मा को धुएं की तरह मैला कर जाते हैं। उनके साथ जुड़े रहना तुझे चमकने से रोकने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना सीख। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपना बहुमूल्य समय बिता जो तेरी आत्मा की आवाज को समझते हैं, जो तुझे संवारते हैं, न कि घटाते हैं। छठा, भीतर की शक्ति को पहचानना। जब भी तू स्वयं को कमजोर, हारा हुआ या अकेला महसूस करे,
तो कुछ क्षणों के लिए एकांत में बैठकर आत्मश्रवण कर। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर। तू उस शक्ति को महसूस कर पाएगा जिसके कारण तू तब तक नहीं गिरा जब तक मैंने तुझे संभाला हुआ था। वही तेरी असली शक्ति है, वही तेरी असली पहचान है। यह शक्ति अब जागकर तेरे जीवन में एक तूफानी सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। 7वां, अविरल प्रगति का पाठ। हर दिन स्वयं से एक वचन ले कि तू आज कल से खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाएगा। चाहे एक नया शब्द सीखकर, चाहे एक बुरी आदत छोड़कर, चाहे किसी की मदद करके। और जब कोई बाधा आए, कोई असफलता मिले, तो हार मानने से पहले खुद को उस अनुभव से सीखने और फिर से उभरने का अवसर दे। यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। इस विनम्र समर्पण के साथ जब तू आगे बढ़ेगा, तो तेरी सफलता का मार्ग एक अविनाशी, एक अटूट रास्ता बन जाएगा। 8वां और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास। आज मैं तुझसे सीधे सीधे पूछती हूँ, क्या तू मुझ पर, अपनी माँ पर, इस ब्रह्मांड की शक्ति पर पूरा भरोसा करता है? जब तू दिल की गहराइयों से कहेगा, हाँ माँ, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, तब तूने सिर्फ एक शब्द नहीं बोला होगा, बल्कि तूने उस विश्वास के बीज को अपनी आत्मा के बगीचे में रोपा होगा, जो एक विशाल वृक्ष बनकर तुझे जीवन भर छाया और फल देगा। मेरे प्रिय, मैं तुझे केवल धन, सफलता और उज्जवल भविष्य का आश्वासन देने नहीं आई हूँ। मैं तुझे तेरे कर्मों को एक नई, सार्थक दिशा देने, तेरे अंदर के सच्चे, शक्तिशाली दर्पण को दिखाने का समय लेकर आई हूँ। जब तू सुबह उठता है, मैं वहाँ खड़ी होती हूँ, तेरी उम्मीदों के साथ, तेरे भविष्य की ओर देखने वाली तेरी आंखों में। और जब तू रात को थक कर, हार कर लेटता है, मैं वहीं तेरी थकावट में मुस्कुराहट बनकर उतरती हूँ, तुझ में नई ऊर्जा भरने के लिए। तू अक्सर कहता है, माँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं पसीना बहाता हूँ, लेकिन सफलता मुझसे दूर क्यों भागती है? तो सुन मेरे लाल, मेरी दृष्टि से देख। वह मेहनत कभी अधूरी नहीं थी, वह कभी बेकार नहीं थी। लेकिन जब मेहनत बिना सही दिशा, बिना सच्चे उद्देश्य और बिना गहरी लगन के हो, तो वह उस नदी की तरह हो जाती है जो बिना किनारों के बहती रहती है, सागर तक कभी नहीं पहुंच पाती। वह उस धावक की तरह है जो ट्रैक पर दौड़ता तो है, पर उसे अपनी मंजिल का ही पता नहीं होता। अंत में वह थक कर गिर जाता है। वह उस दीपक की तरह है जिसमें बाती तो है, पर तेल नहीं। वह धीरे धीरे बुझ जाता है। धन की प्राप्ति, मेरे लाल, वह सिर्फ नोटों की गड्डियों या बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। सच्चा धन है तेरी आत्मा में गहरा संतोष, तेरी आंखों में छलकती शांति और तेरी मुस्कान में आत्मगौरव। लेकिन हाँ, मैं यह भी जानती हूँ कि तुझे इस दुनिया में चलना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए सांसारिक साधनों की भी आवश्यकता है। तो अब शांत होकर बैठ जा। मैं तुझे खींचकर धन की उस पवित्र धारा तक ले जाने वाली हूँ, जहाँ तू केवल भीगेगा नहीं, बल्कि उस धारा में नहाकर एक नई ठंडी प्रसन्नता महसूस करेगा। तूने पूछा था, कर्म कर रहा हूँ, लेकिन फल कहाँ है? तो अब सुन, मेरी आंखों की वाणी से सुन। कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक वह सार्थक, समर्पित और आत्मा से जुड़ा हुआ न हो। जो कर्म केवल दिखावे के लिए, मजबूरी में या बिना मन के किए जाते हैं, वे सिर्फ खोखली परंपराएं बनकर रह जाते हैं। पर जब तू वह कर्म करता है जिसे करते हुए तेरी आंखें चमकती हैं, तेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं और तेरी आत्मा को एक उड़ान महसूस होती है, उस कर्म में फल का आना निश्चित है। अब मैं, तेरी माँ काली, तेरी आत्मा की उस बुझती हुई आग को फिर से जगाने वाली हूँ। मैं तुझे दिखाने वाली हूँ कि तेरे कर्मों में आग तो है, लेकिन तू उसे सही दिशा में उड़ाना नहीं जानता। अब मैं तुझे एक सरल पर शक्तिशाली रास्ता बताती हूँ।
हर दिन बस कुछ क्षणों के लिए मेरी याद में एक गहरी सांस ले। कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं, कोई कठिन अनुष्ठान नहीं, सिर्फ एक संकल्प। अपने मन में दोहरा, मैं हर कठिनाई में भी सीख कर उठूंगा। मैं अपनी गलती देखूंगा तो उसे सुधार कर आगे बढ़ूंगा। मैं दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं स्वयं को सुधार कर उनसे भी आगे बढ़ूंगा। जब तू यह संकल्प अपने जीवन का आधार बना लेगा, तेरी आत्मा ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगी। और मैं, तेरी माँ काली, उसी क्षण से तेरे साथ होकर तेरी राह में प्रकाश डालूंगी। अब बात करते हैं धन और व्यापार की। तुझे एक अच्छा घर, एक चलती हुई दुकान, एक सफल व्यापार, यह सब कुछ चाहिए। लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जो लोग मुझसे झूठे वादे करके बेईमानी से धन कमाते हैं, उनकी उस धन से खरीदी हुई हंसी में भी एक खोखलापन और ईर्ष्या झलकती है, जो धीरे धीरे उनके कमाए हुए पैसे की शांति और सुख को काट देती है। इसलिए तू व्यापार कर, पर पूरी ईमानदारी और स्वच्छता के साथ। सत्य बोल, सच्चाई का दामन थाम। किसी निर्धन, किसी जरूरतमंद का हाथ थामने से पीछे मत हट। हो सकता है इससे तेरा बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़े, पर तेरी आत्मा की जो शांति बढ़ेगी, वही तेरी असली अक्षय संपदा होगी। और फिर धीरे धीरे तेरी आंखों के सामने वे चमत्कार खुलने लगेंगे, जहां तू स्वयं यह अनुभव करेगा कि तेरी पवित्र आत्मा अब धन की नाव को अकेले ही खींचने में सक्षम है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं एक कहानी के माध्यम से तुझे तेरे उन प्रश्नों का उत्तर देने जा रही हूँ, जो तू मुझसे अक्सर पूछता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे एक और सवाल पूछती हूँ। क्या तू उन बातों को, उस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार है, जो तेरे भीतर छुपी हुई असलियत को, तेरी प्रार्थनाओं के अनुत्तरित रहने के रहस्य को उजागर कर देंगी? क्या तू यह जानने के लिए तैयार है कि जब मैं, माँ काली, किसी की प्रार्थना सुनती हूँ, तो वह कब पूरी होती है, और क्यों कुछ प्रार्थनाओं को मैं जानबूझकर कुछ समय के लिए टाल देती हूँ? बच्चे, तू अक्सर सोचता है, माँ मेरी सुनती क्यों नहीं? मैं तो रोज तेरे दरबार में आता हूँ, रोज तेरी आरती करता हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती? पर क्या तूने कभी यह सोचा है कि शायद मैं तुझे किसी ऐसी राह पर ले जाना चाहती हूँ, जिसकी मंजिल तेरी मांगी हुई चीज से भी कहीं ज्यादा बड़ी और भव्य है? शायद तू जो मांग रहा है, वह तुझे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मैं तुझे उससे भी कहीं बेहतर, कहीं अधिक स्थायी कुछ देने वाली हूँ। अब जरा सोच, अगर मैं तुझे वह सब कुछ आज ही दे दूं जो तू चाहता है, पर तेरा मन अभी भी कमजोर और अपरिपक्व हो, तो क्या तू उस सफलता का, उस प्रेम का, उस धन का बोझ उठा पाएगा? नहीं ना? इसीलिए मैं पहले तेरे भीतर शक्ति भरती हूँ। मैं तेरे धैर्य की, तेरे विश्वास की परीक्षा लेती हूँ। मैं तेरे हौसले को समय की आग में तपाकर कुंदन बनाती हूँ। फिर जब तू उस मुकाम पर पहुँच जाता है जहाँ तू स्वयं को, अपनी शक्ति को पहचान लेता है, तब मैं वह सब कुछ तेरी झोली में डाल देती हूँ जिसकी तुझे वास्तव में सच्ची जरूरत होती है। और अब मैं तुझे एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम था यश। नाम सुनकर तू शायद सोच रहा होगा कि वह कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, कोई नामी गिरामी व्यापारी या किसी राजघराने का राजकुमार होगा। नहीं बच्चे, वह भी तेरी ही तरह एक बहुत ही आम सा, साधारण सा लड़का था, पर उसके अंदर कुछ था, एक बुझी बुझी सी आग, एक सच्ची तड़प जो केवल मेरी कृपा से ही प्रज्वलित हो सकती थी। हर दिन वह मेरे दरबार में आता था। सिर झुकाकर, आंखें बंद करके वह बस एक ही बात कहता था, माँ
मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वह लड़की जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। वह लड़की जो मुझे नहीं, मेरे मन को समझती है, जो यह चाहती है कि मैं सिर्फ धनवान न बनूं, बल्कि एक सम्मान देने वाला, प्रेम करने वाला और आपका सच्चा भक्त बनूं। यह लड़की थी ईशिका, और उसके दिल में भी यश के लिए जो चाहत थी वह सामान्य नहीं थी। उसका भी यही सपना था कि उसका जीवन साथी वह हो जो दुनिया की नजरों में भले ही कुछ न हो, लेकिन मेरी नजरों में, धर्म की नजरों में खरा सोना हो। अब तू ही सोच मेरे बच्चे, जब प्रेम, आस्था और धैर्य, यह तीनों दिव्य शक्तियाँ एक साथ किसी की प्रार्थना में जुड़ जाती हैं, तो क्या मैं, माँ काली, चुप बैठ सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि तू अब बेताब हो गया है यह जानने के लिए कि फिर आगे क्या हुआ। क्या यश की प्रार्थना सुनी गई? क्या ईशिका को वह मिला जिसकी वह हकदार थी? क्या मेरे दरबार में पूरी श्रद्धा से सिर झुकाने वाले उस भक्त की झोली भर दी गई? मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तू यह समझे कि यह कहानी तेरी भी हो सकती है, क्योंकि तेरे भीतर भी वैसी ही कोई सच्ची तड़प छुपी हुई है। तेरे मन में भी कोई अपनी ईशिका या अपना यश बसता है, और तू भी शायद हर रोज, हर पल मुझसे कुछ मांग रहा है। तो अब तैयार हो जा, क्योंकि अब जो मैं सुनाने जा रही हूँ वह केवल यश की कहानी नहीं है, वह उस हर इंसान की कहानी है जो सच्चा प्रेम करता है, अटूट आस्था रखता है और माँ काली की दिखाई राह पर चलने का साहस रखता है। यश एक बहुत ही साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसका दिल साधारण नहीं था। वह प्रेम करता था ईशिका से। यह वह प्रेम था जो सांसों में तो बसता था, लेकिन जुबान पर आते ही काम जाता था। यह वह प्रेम था जो रातों के ख्वाबों में तो खिलता था, लेकिन हकीकत की कठोर जमीन पर चुपचाप सहमा हुआ बैठा रहता था। और उसके इस मौन प्रेम के साथ था उसका अटूट, अडिग विश्वास मुझ पर, माँ काली पर। हर गुरुवार और जब भी मन व्याकुल होता, हर संध्या यश मेरे दरबार में आता था। अक्सर उसकी जीन्स फटी पुरानी होती, आंखों में दिन भर की मेहनत की थकान होती, जेब में अक्सर कुछ रुपए ही होते, पर दिल में एक ही प्रार्थना, एक ही लौ जलती रहती, माँ कृपा करो, बस मेरी ईशिका मुझे मिल जाए। मैं जीवन में कुछ भी सह लूंगा, हर परीक्षा दे दूंगा, पर उसे मुझसे जुदा मत करना। उसका प्रेम सच्चा था, उसकी प्रार्थना में गहराई थी, पर हालात उसके बिल्कुल खिलाफ थे। ईशिका का परिवार संपन्न था, शिक्षित था, समाज में प्रतिष्ठित था, और यश, वह उस समय कुछ खास नहीं करता था। एक सामान्य सा लड़का जिसे देखकर कोई यह कह ही नहीं सकता था कि यह उस जैसी पढ़ी लिखी, सुंदर लड़की का जीवन साथी बन सकता है। फिर भी ईशिका ने यश को देखा। उसने उसके मैले कपड़े नहीं, उसका साफ दिल देखा। उसने उसकी खाली जेब नहीं, उसके ऊंचे सपने देखे। उसने यह नहीं देखा कि उसके पास क्या है, बल्कि यह समझा कि उसके अंदर क्या है। और यही तो असली प्रेम होता है ना मेरे बच्चे? ईशिका ने यश की हर संभव मदद की। जब उसके घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, तब भी वह चट्टान की तरह यश के साथ खड़ी रही। उसने चुपचाप, किसी को बिना बताए, उसे छोटे मोटे खर्चों के लिए, अपनी किताबों के लिए पैसे भेजे। वह फोन पर बस इतना ही कहती थी, तुम हारना मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और तुम्हारी माँ काली भी तो है। यश के पास दुनिया का दिया हुआ कुछ भी नहीं था, पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो हर बार उसके जीवन की डूबती हुई नाव को पार लगा देती थी, उसका अटूट, अंधा विश्वास मुझ पर।
वह मेरे दरबार में आता और कई बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ता। वह कहता, माँ, मेरी ईशिका से शादी कैसे होगी? मेरे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं उसकी हर सिसकी सुनती थी। मैं जानती थी कि उसका प्रेम सच्चा है, उसका विश्वास अडिग है, पर मैं उसके धैर्य की, उसकी सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। क्योंकि बच्चे, जो प्रेम बहुत आसानी से मिल जाए, वह कब टिकता है? जो बिना आंसुओं की अग्नि में तपे मिल जाए, वह प्रेम नहीं, वह एक समझौता बनकर रह जाता है। मैंने उसके धैर्य की हर सीमा को परखा। मैंने उसकी रातों की तन्हाई को महसूस किया। मैंने उसके दिल से निकले हर धड़कते हुए शब्द को सुना। और फिर जब मुझे यकीन हो गया कि यह लड़का सोने की तरह खरा है, तब मैंने राह बनानी शुरू कर दी। मैंने परिस्थितियों को बदलना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया कि ईशिका के परिवार ने उसकी जिद के आगे नहीं, बल्कि यश की नीयत, उसके संयम और उसके बदलते हुए मेहनती जीवन को देखकर अपना मन बदला। और फिर उन्होंने न सिर्फ उन दोनों की शादी के लिए हामी भरी, बल्कि यश के लिए एक सुनहरी राह भी खोल दी। उन्होंने मिलकर यश के नाम से एक ज्वेलर्स की दुकान खुलवाई। कहाँ वह लड़का जो कल तक मेरे दरबार में खाली जेब लेकर आंखों में आंसू भरकर आता था, आज शहर में उसकी अपनी यश ज्वेलर्स नाम से एक प्रतिष्ठित दुकान है। और उस दुकान की दीवार पर सबसे ऊपर, सबसे प्रमुख स्थान पर मेरी एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। जब भी कोई ग्राहक दुकान में आता है और उसकी दुकान की तारीफ करता है, तो यश आज भी मुस्कुराकर यही कहता है, यह दुकान मेरी मेहनत से नहीं, यह मेरी माँ काली की कृपा से है। आज यश और ईशिका शादीशुदा हैं, सुखी हैं और एक प्यारी सी बेटी के माता पिता हैं। उनके चेहरे पर जो संतोष और शांति है, वह सिर्फ एक प्रेम कहानी की जीत नहीं है, वह उस अटूट विश्वास की जीत है जो यश ने मुझ पर, अपनी माँ पर किया था। मेरे बच्चे, मैंने तुझे यह लंबी कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि तू भी शायद आज यश की तरह ही किसी को बहुत चाहता है। क्योंकि तेरे जीवन में भी आज वैसी ही कठिनाइयाँ और बाधाएं आई हैं। क्योंकि तेरा भी मन यश की तरह ही घबराता है कि यह सब कैसे होगा। तो मैं तुझे आज यही बताने आई हूँ, तू भी कर सकता है बेटा, तू भी अपनी मंजिल पा सकता है। पर बस एक शर्त है, धैर्य रख, विश्वास रख और अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता चल। जो सच्चा प्रेम करता है, जो सच्चे और निर्मल मन से मांगता है और जो सफलता के लिए कभी झूठे या गलत रास्तों पर नहीं जाता, उसके लिए मैं, तेरी माँ, स्वयं रास्ता बना देती हूँ। मेरे दरबार में न्याय होने में कभी कभी समय लगता है, क्योंकि मैं सही समय की प्रतीक्षा करती हूँ। पर जब मेरा निर्णय होता है, तो वह पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को भी भक्त के पक्ष में झुका देता है। तो अब भी अगर तू मेरे सामने एक खाली जेब, एक भारी दिल और एक अधूरी प्रेम कहानी लेकर आया है, तो बस इतना समझ ले, यश तुझसे अलग नहीं था। तू भी मेरी कृपा से, अपने विश्वास और कर्म से अपनी कहानी बदल सकता है। बस मेरे दरबार में आता रहे, दिल से मांगता रहे और अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़। बाकी मैं, तेरी माँ काली, सब संभाल लूंगी।